आसमान में चमकते सूरज की रोशनी, ये तो हम रोज ही देखते हैं। लेकिन आज इस चर्चा में हम आसमान के सूरज से थोड़ा आगे, हमारे भीतर के उजाले तक का सफर तय करने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। गायत्री मंत्र की वो प्राचीन शक्ति और सुबह की पहली किरण का वो गहरा रहस्य, ये दोनों मिलकर आखिर कैसे हमारी चेतना को जगाते हैं? चलिए इस अद्भुत प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जब पूरब में सूरज की बिल्कुल पहली किरण फूटती है तो हमारे मन के भीतर असल में क्या होता है? वैदिक परंपरा में इसे सिर्फ एक नया दिन या कोई आम प्राकृतिक घटना नहीं माना गया है। इसे सचमुच आत्मा का पुनर्जन्म माना गया है। मतलब ये रोशनी सिर्फ बाहर का अंधेरा नहीं मिटाती, बल्कि पूरे मन को एक नई सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। हमारी चर्चा का पहला भाग है भोर का प्रवेश द्वार, एक नई आध्यात्मिक शुरुआत। प्राचीन ग्रंथों में भोर के समय को, जिसे उषा कहा गया है, महज घड़ी का समय नहीं माना जाता। ये दरअसल एक तरह की ईश्वरीय ऊर्जा है। प्राचीन ऋषियों ने इसे देवताओं का द्वार तक कह दिया था। जरा सोचिए, इस वक्त मन एकदम शांत, एकदम निर्मल होता है। ये वो अनोखा समय है जब हम ब्रह्मांड के किसी भी कंपन को बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। उषा की ये ऊर्जा मानो हमारे भीतर के अंधेरे को पूरी तरह साफ करके चेतना में एक नया प्रकाश भर देती है। और इसी समय के सबसे खास हिस्से को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूरज उगने से ठीक पहले का वो वक्त, जब पूरी प्रकृति एक बहुत ही अलग, बहुत ही पवित्र ऊर्जा से कांप रही होती है। प्राचीन ऋषियों ने गायत्री उपासना के लिए इस समय को अनिवार्य माना है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वातावरण की सात्विकता अपने चरम पर होती है। मतलब उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने के लिए इससे बेहतरीन माहौल हो ही नहीं सकता। और इसी सन्नाटे में गूंजता है ऋग्वेद का वो महान मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द या साधारण ध्वनियां नहीं हैं। ये सीधे तौर पर उस दिव्य प्रकाश को एक पुकार है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हमारी चेतना को इस आम भौतिक दुनिया से उठाकर एक बहुत ही ऊंचे सूक्ष्म स्तर तक ले जाना। एक तरह से ये उस परम सत्य से जुड़ने का हमारा सबसे प्राचीन मार्ग है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है हमारे दूसरे भाग को, आंतरिक सूर्य का जागरण। अब यहाँ बाहरी और भीतरी रोशनी के बीच एक कमाल का रूपक है, एक बहुत दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है हमारा बाहरी सूरज। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में इसे सविता देव कहा गया है, वो देवता जो पूरी सृष्टि को ऊर्जा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है हमारा आंतरिक सूरज। जब हम सुबह गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो वो सिर्फ आसमान वाले सूरज की पूजा नहीं है, वो दरअसल हमारे भीतर छुपे उस ज्ञान के सूरज को जगाने की प्रक्रिया है। ये मंत्र हमारी आत्मा को ठीक वैसे ही रोशन करता है जैसे बाहरी सूरज इस धरती को। आइए तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, उपनिषदों से ज्ञान, सत्य और प्रकाश। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है ये गहरी उक्ति, प्रकाश ही सत्य है। उपनिषद कहते हैं कि हमारा असली अंधेरा भौतिक रोशनी की कमी नहीं है, हमारा असली अंधेरा है हमारे भीतर का अज्ञान। और गायत्री मंत्र, वो उसी परम सत्य का, उसी रोशनी का एक ध्वनि स्वरूप है। ये वो आध्यात्मिक सूरज है जो हमारे अंदर के अज्ञान वाले अंधेरे को बिल्कुल चीर कर रख देता है। अब आते हैं मंत्र के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर कोई इस मंत्र को पहली बार समझ रहा है तो ये हिस्सा समझना सबसे जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये पूरे मंत्र का धड़कता हुआ दिल है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, हे परम दिव्य शक्ति, हमारी बुद्धि को रोशन करें। ये पंक्ति खुद में एक आध्यात्मिक सूरज की तरह काम करती है। इसका अल्टीमेट लक्ष्य है अज्ञान को मिटाकर बुद्धि में एकदम शीशे जैसी स्पष्टता लाना। ये कोई आम सी प्रार्थना नहीं है, ये तो अपनी चेतना को उस सर्वोच्च प्रकाश के सामने पूरी तरह से खोल देना है ताकि रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों में बिल्कुल सही फैसले लिए जा सकें। भाग 4, प्रकृति की शक्ति, मौन साधना। अब जरा सोचिए कि हमारे आसपास का माहौल इस पूरी प्रक्रिया को कैसे बूस्ट करता है। भोर के समय की कल्पना कीजिए, हर तरफ एक गहरी शांति, चिड़ियों की वो मीठी सी चहचहाहट, हल्की हल्की ठंडी हवा का स्पर्श और उगते सूरज की वो कोमल सुनहरी किरणें, ये सब मिलकर एक ऐसा जादुई माहौल बनाते हैं कि ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। और सच तो ये है कि इसी विशेष प्राकृतिक वातावरण में गायत्री मंत्र की शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है। इसे ही हम कहते हैं आत्मा का तालमेल बिठाना।
जब इस शांत प्राकृतिक माहौल में मंत्र पढ़ा जाता है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं रह जाती, वो उच्चारित मंत्र हमारी आत्मा को ब्रह्मांड की उस महान लय और ताल के साथ बहुत ही सहजता से जोड़ देता है। प्रकृति, मंत्र की वो गूंज और हमारी चेतना, ये सब एक होकर एक परम शांति का अनुभव कराते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। भाग 5, भय और अज्ञान पर विजय। अब देखते हैं कि ये ज्ञान व्यावहारिक रूप से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। जैसे सूरज के निकलने से रात का अंधेरा हर हाल में खत्म होता ही है, वैसे ही इस मंत्र के लगातार अभ्यास से हमारे अंदर की गहरी परछाइयां छटने लगती हैं। ग्रंथों के मुताबिक ये परछाइयां हैं मोह, भय और अविद्या यानी अज्ञान। गायत्री मंत्र हमारे अंदर से इन बंधनों को पूरी तरह साफ कर देता है ताकि हम बिना किसी मानसिक तनाव या डर के बिल्कुल स्पष्टता के साथ जी सकें। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये जाले साफ होते हैं तो भीतर क्या विकसित होता है। सुबह की शांति में जब ये मंत्र हमारे दिल में उतरता है तो ये अपने साथ आत्मानुशासन, विवेक यानी सही गलत की गहरी समझ और हर जीव के लिए करुणा लेकर आता है। सच मानिए, ये सिर्फ कोई कर्मकांड नहीं है, ये खुद को अंदर से पूरी तरह से रूपांतरित करने की एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। और इसी निरंतर अभ्यास से हमें वो अंतिम सच्चाई समझ आने लगती है जिसका भारतीय दर्शन में इतना जिक्र है। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि वो आसमान वाला बाहरी सूरज और हमारे अंदर चमकने वाली वो आत्मा, वो कोई दो अलग चीजें हैं ही नहीं। वे तो एक ही परम चेतना, एक ही शाश्वत सत्य के दो अलग अलग स्वरूप मात्र हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस आखिरी स्लाइड पर जो सवाल है उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कल सुबह जब फिर से सूरज उगेगा तो क्या वो रोशनी सिर्फ इस भौतिक पृथ्वी को ही छुएगी या वो हमारी आंतरिक चेतना को भी रोशन करेगी। भोर का वो वक्त सिर्फ हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, वो एक अद्भुत आध्यात्मिक अवसर है। उम्मीद है कल की सुबह को एक नए और गहरे नजरिया से देखने का यह विचार जरूर आपके साथ रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।